चंद दिनों पहले एक वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की थी जिसमें ये बताया गया था कि YFX के नाम की जो कंपनी चल रही है उस पर दारुल देवबंद का तफसीली और तहकीकी फतवा आया है। और उस फतवे में सारी तफसीलात को सामने रखते हुए ये कहा गया था कि इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना, पैसे लगाना और जो तरीक़ाकार है कंपनी का वो सारी चीज़ें नाजायज़ और हराम हैं। और इसमें जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है वो सब हराम कामों पर मुश्तमिल है, इसलिए इस कंपनी में पैसा लगाना हराम है। ये बातें हमारे चंद मुसलमान भाइयों को हज़म नहीं हुई और उन्होंने तरह तरह से कमेंट किए जिसमें उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। किसी ने गुस्सा निकाला, किसी ने अपनी भड़ास निकाली और गोया ख़ुद ही मुफ्ती बन बैठे और ख़ुद ही उसको जायज़ करने में लग गए। हालांकि जब इतने बड़े इदारे की तरफ से फतवा आ जाए कि जहाँ से कोई भी फतवा, कोई भी मसला बग़ैर तहकीक के नहीं निकलता है, बग़ैर छान पकड़ फटक के नहीं निकलता है, बग़ैर उसकी बारीकी को देखे हुए नहीं निकलता है, उसके बावजूद भी हठधर्मी इख्तियार करना और ये समझना कि ये मौलवियों ने, ये मुफ्तियों ने मसला घड़ लिया है और बता दिया है, तो ये नासमझी है और बेवकूफ़ी की बात है। इसलिए कि कोई भी आलिम होगा, कोई भी मुफ्ती होगा तो वो मसले को बनाता नहीं है, मसले को बताता है। हलाल और हराम करने की ज़िम्मेदारी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या अल्लाह तबारक व तआला की है। तो कोई भी चीज़ जो ऊपर से हराम होती है उसको बताना ये उलमा का काम होता है, ये मुफ्तियान किराम का काम होता है। और अगर कोई नया मसला पेश आता है तो उसमें कई महीनों तक बारीकी से उसका जायज़ा लिया जाता है, उसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठा की जाती है और उसके बाद में मसले को आगे पेश किया जाता है। ये समझना कि कोई मसला आया और उसको यूं ही हराम कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दारुल देवबंद का जो तरीक़ाकार है वो यही है। 15 से 20 मुफ्तियान किराम उस पर गौर व खोज करते हैं, उसके बारे में तहकीक और तफ्तीश करते हैं, अच्छी तरह बारीकी पर गौर करते हैं। उसके बाद में ये फतवा तमाम लोगों के दस्तखत से ये शाये होता है। और वैसे भी दारुल देवबंद हो या उलमाए किराम कोई भी हो, मुफ्तियान किराम कोई भी हो, तो उनका काम सिर्फ बता देने का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत दी गई थी वो यही थी कि आपका काम सिर्फ बताना है। तो ऐसे ही रसूलुल्लाह के जो वारिसीन हैं, उलमाए किराम हैं, उनका काम भी यही है कि वो उम्मत को बतला दें। अब वो उम्मत जाने कि उस पर अमल करना है या नहीं करना है। किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उस पर नहीं की जा रही है कि तुम यही काम करो। उसकी रज़ामंदी है, उसकी इच्छा है, वो जैसे चाहे अमल करे। इसी बात का है कि मेरे नाज़रीन ने बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर कुछ सोचे समझे यूँ ही कमेंट कर दिए और बहुत उल्टे सीधे कमेंट किए हैं, जिससे मालूम होता है कि हमारे अंदर से दीनदारी का जज्बा ख़त्म हो गया है और अल्लाह और रसूल की बात मानने का जज्बा बिल्कुल नापैद हो चुका है। इसलिए उन लोगों को ख़ुद गौर करना चाहिए। इस कंपनी के बारे में जो तफसीलात सामने रखी गई वो सारी तफसीलात बिल्कुल सच हैं और उसके बाद में जो फतवा है वो बिल्कुल सही था। किराम अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे कि उम्मत को सही मसला नहीं बताएंगे, सही राह नहीं दिखलाएंगे, हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं कहेंगे, तो फिर आप खुद एतराज़ करेंगे कि भाई आपने क्यों रास्ता सही नहीं दिखाया और क्यों सही मसला नहीं बतलाया। तो इसलिए उलमा सिर्फ बतलाते हैं। उलमा का काम आईना दिखाने का है। अगर आपको आईना नहीं देखना है तो आप रास्ते से हट जाइए, आप जो चाहे करें। इसलिए कि उलमा किराम आप पर मुसल्लत नहीं है, आप पर वो दरोगा नहीं है। आपको सवाब और अजाब देने की ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है, बल्कि ये ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की है। उलमा सिर्फ बतलाते हैं मसला और बनाते नहीं। मसला अल्लाह की तरफ से होता है, रसूल की तरफ से होता है, उलमा सिर्फ आगे बतलाते हैं। मकसद कुरान और हदीस की रोशनी में सही मसला बताने का है, चाहे कोई इसको कबूल करे या कबूल ना करे, वो उसकी मर्ज़ी की बात है। बाज़ लोगों ने जो कमेंट किए हैं उनको देखकर अफसोस भी होता है और उनकी अक़ल पर मातम करने को जी चाहता है। एक साहब ने ये लिखा है कि सारे मौलाना अब जाहिल हो गए हैं, और एक साहब था कि मौलवियों के पास कुछ हो या ना हो लेकिन फ़तवा का निज़ाम बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे भाई, फ़तवा का निज़ाम नहीं होता, उम्मत को सही रहनुमाई दिखाते हैं ताकि वो जहन्नम से बचकर जन्नत में अपना रास्ता बना लें, अपना मकाम बना लें। आप सही से जानकारी लो, जो आपने सुना वही बयान कर दिया। तो मेरे भाई, ये दारुल देवबंद पूरी दुनिया का इतना बड़ा इदारा है कि वहाँ की जो भी बात निकलती है वो हक़ और सच होती है और उसी के मुताबिक पूरी दुनिया में अमल होता है। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो उस पर अमल करता है या नहीं करता है। और हाल ही में एक ख़बर आई है कि YFX जो कंपनी है या QFX के नाम से जो कंपनी है, उस पर कई जगह छापेमारी हुई है, लोगों को हिरासत में लिया गया है और अक्सर व बेशतर जो तादाद है, बड़ी तादाद है, वो मुसलमानों की है और वो मुसलमानों को ही बहला फुसला कर उनके पैसे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो अगर ये कंपनी दुरुस्त होती, तरीक़ाकार दुरुस्त होता, तो हुकूमत की नज़र में भी वो सही होती और हुकूमत की तरफ से उस पर कोई पकड़ धकड़ ना होती। तो बाज़ हज़रात ने कमेंट में बहुत अच्छे जवाब दिए हैं कि आपकी जो बातें हैं वो उनको समझ में नहीं आने वाली है। एक साहब ने लिखा कि मेरे पास तो मैंने इतने इन्वेस्ट किए हैं और मेरे पास महीने में इतने आ रहे हैं। तो उसका जवाब एक साहब ने लिखा है कि भाई वो पैसे नहीं हैं, वो ब्याज है। ये सही बात है,
کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ سود اور بیاج کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے، آنکھ بند ہونے سے پہلے موت سے پہلے آدمی تیاری کر سکتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا انسان کے بدن کا جو بھی حصہ حرام سے پلتا ہے تو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے، یعنی وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ علماء کو برا کہتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کو برا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ علماء جو بتلاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بتلاتے ہیں، تو گویا وہ خود قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں، حدیث شریف پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کا جو سب سے آسان کام ہے وہ تنقید اور اعتراض کا ہے، کہ اعتراض کرنے میں، تنقید کرنے میں کوئی پیسہ اور کوئی بھی طاقت صرف نہیں ہوتی ہے، صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اعتراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتراض کرنے سے پہلے کچھ تحقیق کرنی چاہیے اور کچھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتووں پر بھی اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت میں اگر غور کریں گے اور وہاں کا نظام اگر سمجھ لو گے اور وہاں کے نظام کو اگر دیکھ لو گے اور سمجھ جاؤ گے تو پھر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے